ये कोई एग्जाम नहीं है, ये एक जंग है। हर साल लाखों लोग इस मैदान में उतरते हैं, चारों तरफ से इंफॉर्मेशन की बमबारी, और ज्यादातर हार जाते हैं। पर क्या हो अगर वो गलत जंग लड़ रहे हों? क्या हो अगर इस पूरे कंफ्यूजन को तोड़ने का एक कोड हो, एक ऐसा सिस्टम जिसे आज हम यहाँ क्रैक करने वाले हैं। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो 99% एस्पिरेंट्स करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर टॉपिक, हर किताब, हर दुश्मन को जीतना है। वो परफेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ये लड़ाई परफेक्शन की है ही नहीं। सच जानना है? सच शायद हैरान कर दे। कट ऑफ 200 में से सिर्फ 90 के आसपास रहती है, 50% भी नहीं। ये कोई ऐसा किला नहीं है जिसे जीता ना जा सके। ये तो एक खेल है जिसके नियम समझने की जरूरत है। तो फिर इतनी घबराहट क्यों है? इतना भारीपन क्यों महसूस होता है? अगर मंजिल इतनी करीब है तो ये हारने का एहसास इतना गहरा क्यों है? जवाब किताबों में नहीं, स्ट्रैटेजी में छिपा है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स एक मशीन गनर की तरह लड़ते हैं। अपनी सारी एनर्जी, सारी गोलियां हर दिशा में अंधाधुंध चलाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई तो निशाना लगेगा। और नतीजा? खाली मैगजीन और थकान। लेकिन एक टॉपर, वो एक स्नाइपर की तरह काम करता है, शांत, फोकस्ड, और अपनी सांसें रोककर सिर्फ उन टारगेट्स पर निशाना लगाता है जो जीत दिलाएंगे। बस यही वो स्ट्रेटेजिक बदलाव है जो करना होगा। सब कुछ कवर करने की अंधी दौड़ से हटकर उन कुछ चीजों पर लेजर फोकस करना जो असल में स्कोर दिलाती हैं। इसे हम कहते हैं द प्रायोरिटी प्रिंसिपल। इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। प्रीलिम्स मतलब प्रायोरिटी। इसका मतलब परफेक्शन नहीं है। ये जानना तो जरूरी है कि क्या पढ़ना है, लेकिन जो चीज टॉपर्स को अलग बनाती है वो ये जानना है कि क्या छोड़ना है। तो कामयाबी का राज सब कुछ जानना नहीं है। कामयाबी का राज ये जानना है कि मार्क्स छिपे कहाँ हैं। ये बिल्कुल एक खजाने की खोज की तरह है, और आज वो नक्शा मिलने वाला है। तो खजाना है कहाँ? वो कौन से हाई वैल्यू टारगेट्स हैं जो स्कोर की बुनियाद बनेंगे? चलिए उस कोड को तोड़ते हैं जो 70 मार्क्स के एक सॉलिड, एक अजय कोर को सामने लाता है। हमारा पहला स्नाइपर टारगेट, पॉलिटी। ये आपका सबसे वफादार दोस्त है। हर साल प्रिडिक्टिबली 15 से 20 सवाल। लक्ष्मीकांत जैसे सिर्फ एक किताब से यहाँ एक्यूरेसी 95% तक जा सकती है। यानी ये 35 मार्क्स तो आपके बैंक में सेफ हैं। अगला टारगेट, इकोनॉमी। यहाँ हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बनना। सब कुछ पढ़ने की बात भूल जाइए। फोकस सिर्फ 8 से 10 कोर कॉन्सेप्चुअल सवालों पर करना है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी। इन पर कमांड कर लिया और 20 मार्क्स पक्के। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। और तीसरा मेन टारगेट, एनवायरनमेंट। यहाँ एक अंदर की बात है, क्योंकि सिविल और फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम एक साथ होता है। यूपीएससी इस सब्जेक्ट को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। ये उनके लिए ज़रूरी है। लगभग 15 सवाल यहाँ से आएंगे। आधे भी सही कर लिए तो 15 मार्क्स और जुड़ गए। अब जरा रुकिए और इस बात को समझिए। पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स। अभी तो आधा सिलेबस छुआ भी नहीं है, और आप पहले से ही 70 मार्क्स की एक चट्टान जैसी सॉलिड बुनियाद पर खड़े हैं, कट ऑफ से बस कुछ ही कदम दूर। ये है गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी। 70 मार्क्स की ये बुनियाद बनने के बाद बाकी का सिलेबस डर नहीं लगता। वो एक मौका बन जाता है बोनस पॉइंट्स कमाने का। तो चलिए अब स्मार्ट तरीके से बोनस पॉइंट्स उठाते हैं। अब हमारा बैटल प्लान एक्सपैंड होता है। पहला बोनस एरिया ज्योग्राफी, लेकिन पूरी नहीं, सिर्फ 11वीं क्लास की एनसीईआरटीज, जहां से सीधे सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ कहानी साफ है और स्कोरिंग भी। और आखिर में हम उन सब्जेक्ट्स को मैनेज करना सीखेंगे जहां सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को देखिए। ये वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। यहाँ इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत खराब है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? मास्टरी नहीं, मैनेजमेंट। पुरानी एनसीईआरटी से बस इतना पढ़ लीजिए कि कोई आसान सवाल न छूटे, और मुश्किल सवाल, उसे तो वैसे भी सब छोड़ने वाले हैं, आपको भी छोड़ना है। और अब एक ऐसी चीज जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो मुफ्त के नंबर है जो बस उठाने का इंतजार कर रहे हैं, और वो है मैप्स। यूपीएससी के मैप बेस्ड सवाल प्रिडिक्टेबल होते हैं। वो सिर्फ 2 कैटेगरी से आते हैं। पहला, करंट अफेयर्स। दुनिया में जहां भी कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, उन जगहों को देख लीजिए। दूसरा, स्टैटिक एनवायरनमेंट। जरूरी नेशनल पार्क्स और रामसर साइट्स।
बस इतना कर लिया और ये मुफ्त के मार्क्स आपके हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, ये सब एक बहुत ही पावरफुल, एक आखिरी आइडिया की तरफ ले जाता है। एक सोच जो इस पूरे वॉर सिस्टम का निचोड़ है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखिए। ये परीक्षा इस बात की नहीं है कि कोई कितना जानता है। ये परीक्षा इस बात की है कि क्या वो इस खेल के नियम समझता है। तो सफलता का रास्ता हर किताब का हर पन्ना रटना नहीं है। सफलता का रास्ता उस खजाने के नक्शे को पढ़ना है। ये उन कुछ जगहों को पहचानने के बारे में है जहां सारे मार्क्स छिपे हैं और फिर एक स्नाइपर की तरह सटीक निशाने के साथ उन्हें हासिल करना है। यही वो कोड है। अगर इस कोड ने आपकी आंखें खोली हैं तो अगला कदम है इसे अपने एक्शन प्लान में बदलना। हमारा अगला एनालिसिस देखिए, जहां हम बताते हैं कि टॉपर्स इस स्ट्रैटेजी को अपने दिन के प्लान में कैसे उतारते हैं। ये इस बैटल प्लान का दूसरा और आखिरी हिस्सा है।